वेलकम टू ओम नमः शिवाय एजुकेशन हब। हमने एक्वेटिक बायोलॉजी स्टार्ट की हुई है, जिसमें आज की क्लास में हम मैराइन बायोलॉजी को कवर करेंगे। एक और क्लास मैराइन बायोलॉजी की लेके आऊँगी, जिसमें हम एमसीक्यूज़ कवर करेंगे। आज की क्लास में हमारा बेसिकली थ्योरी पार्ट रहेगा, इसको अच्छे से देख लेना। बाकी एक्वेटिक ये फ्रेश वाटर बायोलॉजी हमने कवर कर ली है। जिसने अभी तक वो वीडियोज़ नहीं देखी वो देख लेना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा आपको। बाकी प्लेलिस्ट में जाके भी आप इजीली चेकआउट कर सकते हो। स्टार्ट करते हैं, टाइम ना वेस्ट करते हैं। मैराइन बायोलॉजी, सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन की बात करते हैं। मैराइन बायोलॉजी में क्या पढ़ना। चलो, मैराइन बायोलॉजी में क्या है आपका, इट इज़ द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिज्म। इसमें हमने किन ऑर्गेनिज्म के बारे में स्टडी करना है, दैट लिविंग इन द ओशन, जो कहाँ पे रहते हैं, ओशन में रहते हैं, एंड अदर सॉल्ट वाटर इन्वायरमेंट्स, या ऐसे इन्वायरमेंट्स में रहते हैं जिसमें क्या है, पानी होता है, मतलब वाटर, रिलेटेड टू वाटर। इंक्लूडिंग इसमें हम उनके इंटरेक्शन, कैसे वो एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं, सराउंडिंग के साथ कैसे इंटरेक्ट करते हैं, वो सारी डिस्कशन करेंगे। अगर हम इसकी इंपॉर्टेंस देखें तो इसकी इंपॉर्टेंस में क्या है, ये 71% ऑफ अर्थ सरफेस को कवर करता है। सबसे ज़्यादा मेराइन लाइफ क्रूशियल प्ले करती है इन द ग्लोबल इकोलॉजी, उसके अलावा क्लाइमेटिक रेगुलेशन में या इकोनॉमी में। अब मेन आ जाओ मेजर मेराइन इकोसिस्टम्स के बारे में पढ़ना है। पहले हम पिक्चर से पहले मैं आपको थ्योरी पढ़ा देती हूँ, सो दैट पिक्चर पे मूव करें। देखो, ओशन क्या है, वेरियस जोन्स में डिवाइड है अकॉर्डिंग टू देयर डेप्थ। सबसे पहले आता है इंटरटाइडल जोन। इंटरटाइडल जोन कौन सा एरिया, जो एरिया किसके अंदर आता है, हाई से लेके लो टाइड मार्क्स के अंदर आता है। कहाँ से आता है, हाई से लेके लो टाइड मार्क्स के अंदर आता है। उसके बाद नेरिटिक जोन कहाँ से कहाँ तक एक्सटेंड है, लो टाइड से एज तक। कहाँ से कहाँ तक, लो टाइड से एज तक। इंटरटाइडल, इंटर मीन्स कॉमन, किसके बीच, हाई और लो के बीच। नेरेटिक मीन्स लो से लेके एज तक। उसके बाद पैलेजिक जोन में हमारा ओशन, ओपन ओशन आता है, जो फर्दर जोन्स में डिवाइड है। एपीपैलेजिक, मेसोपैलेजिक, बैथीपैलेजिक, एबिसियोपैलेजिक, इसमें आगे फर्दर डिवाइडेड है। सो पैलेजिक जोन आपको अच्छे से पता होना चाहिए, ये ओपन ओशन है जो आगे फर्दर डिवाइड है। एपीपैलेजिक, मेसोपैलेजिक, बैथीपैलेजिक एंड असाइलपैलेजिक। ये देखो, यहाँ पे आप देख सकते हो, ये आपका सारा नेरेटिक वाला आ जाता है, लो टाइड से लेके एज तक। ये देखो, एज तक आ गया ये सारा। इसके बाद ये सारा आपका ओपन ओशन आ जाता है, जिसमें आपका एपीपैलेजिक, मेसो, बैथी और एब्साइल पैलेजिक आ जाता है। ये आपको पता होना चाहिए। ये 200 मीटर्स तक जाएगा, फिर 1000 मीटर्स तक जाएगा, फिर 4000 तक जाएगा, और फिर 10,000 तक जाएगा। जो आपकी लाइट है वो ऊपर ऊपर तक रहती है, तो इसलिए इसको फोर्टिक लिखा हुआ है। ये सारा आपका अफोर्टिक आ गया, मतलब फोर्टिक का मतलब इतने से पार्ट में फोटोसिंथेसिस हो सकती है, उसके नीचे हम फोटोसिंथेसिस नहीं हो सकती है। तो ये याद रखना, पहले एपी, फिर मेसो, फिर बैथी, फिर एब्साइल। ठीक है, MBA से याद रख सकते हो, MBA मतलब पहले मैसो, फिर ई रह गया, वो तो आगे आ गया, EMBA। एपीपैलेजिक, फिर M से मैसो, फिर बैथी एंड देन एब्साइल। ये आपके जोन्स है, आपको सीक्वेंस वाइज पता होने चाहिए ये जोन्स। उसके बाद मीटर्स आपको थोड़े बहुत पता होने चाहिए कैसे है। इससे ओशनिक से पहले आपका क्या आ जाता है, नैरेटिक। ठीक है, ओशनिक से पहले आपका नैरेटिक आ जाता है। नेक्स्ट है एब्साइल प्लेन क्या है, डीप ओशन फ्लोर, सबसे नीचे वाला, जिसमें एक्सट्रीम प्रेशर होता है, कोल्ड टेम्परेचर होता है और लैक ऑफ लाइट। यहाँ तक देखो, नीचे तक लाइट नहीं पहुँच सकती, ये सारा आपका एब्साइलिक वाला आ जाता है, जिसमें लाइट पहुँच ही नहीं सकती है और टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कोल्ड होता है। इवन 4000 से 10,000 मीटर्स तक जाके ये होता है। ये आपके ओशंस की बात आ गई। उसके अलावा और कौन से आते हैं इसमें, मेराइन में आपके कोरल रीफ्स आ जाते हैं। ये भी हमने एक्वेटिक बायोम्स में डिस्कस किया था, उस वो वाली क्लास आपकी वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट क्लास है। उसमें हमने सारा कुछ ऑलमोस्ट कवर किया हुआ है। ये रिपीट ही हो रहा है एक तरह से, मतलब थोड़ा और एडवांस लेवल पे जा रहा है। कोरल रीफ्स में क्या आ जाता है, बायोडाइवर्स इकोसिस्टम है, जो जर्नली शेल कहाँ फाउंड होता है, शेलो और वॉर्म्स वाटर में। ये किसको सपोर्ट करता है, 25% ऑफ मेराइन स्पीशीज कोरल रीफ्स में होती हैं। एस्टेरिसीज देखें तो ये हमें पता था, हमने कहाँ देखा था, फ्रेश वाटर और मेराइन वाटर जहाँ मिलते हैं, मीट करते हैं, वहाँ पे ये फॉर्म होता है, ये एरिया। और इस एरिया का क्या खास बात है, प्रोडक्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है और ब्रीडिंग ग्राउंड्स, मतलब काफ़ी स्पीशीज़ के लिए ब्रीडिंग का काम करता है। उसके बाद मैनग्रूव्स की बात करें, मैनग्रूव्स भी इसमें आते हैं। दे आर द कोस्टल फॉरेस्ट, जो किसको प्रोटेक्ट करते हैं, शोर लाइन्स को, और किसको सपोर्ट करते हैं, मेराइन लाइफ्स को सपोर्ट करते हैं। तो ये चार आपने अच्छे से पढ़ने हैं।
उसके बाद हम ऑर्गेनिजम्स की बात करते हैं। सबसे पहले आ जाते हैं फोटोप्लैंक्टन। फोटोप्लैंक्टन्स में क्या है, सारे माइक्रोस्कोपिक वाले आते हैं, फोटोसिंथेसिस ऑर्गेनिजम्स आ जाते हैं, और जर्नली क्या है, प्राइमरी प्रोड्यूसर्स। ये याद रखना, ये कौन है, प्राइमरी प्रोड्यूसर्स। जू प्लैंक्टन, जू में कौन आते हैं, एनिमल वाले, जो किस पे फीड करते हैं, फोटोप्लैंक्टन पे फीड करते हैं। उसके बाद नेक्टॉन पे आ जाओ। नेक्टॉन पे सारे स्विमिंग, आप याद रख सकते हो, नेक से स्विम। इसमें हमारे स्विमिंग वाले क्या हो जाते हैं, फिश हो जाते हैं, मैराइन मैमल्स हो जाते हैं। फिर उसके बाद बैंथोस। बैंथोस मतलब जो बिल्कुल नीचे ओशन फ्लोर पे रहते हैं, जैसे स्टार फिश होगी, कोरल्स हो गए, स्पॉन्जेस हो गए, ये आपके उसमें आते हैं। फिर मैराइन मैमल्स में आपके वार्म ब्लडेड वर्टिब्रेट्स आ जाते हैं, जैसे वेल्स, डॉल्फिन, सील, जो कहाँ रहते हैं, ओशंस में, जिनकी लाइफ एग्जिस्ट करती है। तो ये ऑर्गेनिज्म अच्छे से पता होने चाहिए। सबसे पहले हमने फाइटोप्लैंक्टन देखा, जिसमें जो जनरली प्राइमरी प्रोड्यूसर्स हैं। फिर जू प्लैंक्टन, उसके बाद नेक्टॉन। नेक्टॉन से स्विमिंग ऑर्गेनिज्म आते हैं जनरली यहाँ पे। फिर बैंथोस, जो ओपन, ये ओशन फ्लोर में सबसे नीचे जाके रहते हैं, जैसे स्टारफिश हो गए, कॉरल्स हो गए, स्पॉन्जेस हो गई। फिर मेराइन मैमल्स, जिसमें वार्म ब्लडेड वर्टिब्रेट्स होते हैं। नेक्स्ट आ जाओ आपके मेराइन फूड चेन और वेब्स। अब हमने देखा है प्राइमरी प्रोड्यूसर, फूड चेन्स और वेब्स में हमें पता है ना, चेन्स में क्या होता है, पिक्चर में देखो तो सबसे पहले प्रोड्यूसर्स, प्रोड्यूसर से फिर प्राइमरी कंज्यूमर, फिर सेकेंडरी कंज्यूमर, फिर टर्शरी एंड देन क्वांटनरी। तो यही हमने पढ़ना है। इसमें कौन कौन आते हैं ये आपको पता होना चाहिए। प्राइमरी प्रोड्यूसर्स में आपके कौन आते हैं, अभी हमने पढ़ा था फाइटोप्लैंक्टन और सारे एल्गीज, ये आपके किस में आते हैं, प्राइमरी प्रोड्यूसर्स में आते हैं। फिर कंज्यूमर्स में आपके फाइटो के बाद हमने क्या पढ़ा था, जू प्लैंक्टन। तो जू प्लैंक्टन और छोटी छोटी फिशेस, ये आपके किस में आते हैं, प्राइमरी कंज्यूमर्स में आती हैं। उसके बाद आ जाओ सेकेंडरी कंज्यूमर्स। सेकेंडरी कंज्यूमर्स में आपके कौन आ जाते हैं, लार्जर फिशेस, बड़ी फिशेस आ जाती हैं, और सिफेलोपोड्स, कौन आ जाते हैं, सिफेलोपोड्स। फिर टर्शरी में और आ जाओ शार्क्स पे और मेराइन मैमल्स पे आ जाओ। और लास्ट हमारा डिकम्पोजर्स, जिसमें हमने पढ़ाई था कौन होते हैं, बैक्टीरिया और फंजाई होते हैं, जो डेड ऑर्गेनिज्म को फर्दर ब्रेक कर देते हैं। उसके बाद कंसेप्ट्स पे आ जाते हैं, कौन कौन से मेराइन बायोलॉजिकल कंसेप्ट्स है। सबसे पहले सिम्बियोसिस, ये क्या है, क्लोज और लॉन्ग टर्म इंटरेक्शन है स्पीशीज़ के बीच में। ये हमने सारा उसमें भी पढ़ा था, वेक्टर डिसीज, ये होस्ट पैरासिटिक रिलेशनशिप जो हमने अप्लाइड जोलॉजी में किया था, वहाँ पे भी किया था। बस वहाँ पे हमने वेक्टर्स के बारे में डिस्कशन की थी, इंसेक्ट्स के ऊपर की थी, यहाँ पे मेराइन स्पीशीज़ के ऊपर वो है, डिस्कशन है, दैट्स इट, है वही चीज़ें जो वहाँ पे था। फिर म्यूचुअलिज्म में क्या था, दोनों ही स्पीशीज़ को बेनिफिट होता था। इसमें एग्जाम्पल याद रखनी है, कौन कौन सी है, क्लाउन फिश और एनामोनस मेन एग्जाम्पल्स के लिए इंपॉर्टेंट है। सिम्बियोसिस में हमने 3 चीज़ें पढ़नी है, म्यूचुअलिज्म, कोमेनलिज्म और पैरासिटिज्म। म्यूचुअलिज्म में एग्जाम्पल जो दोनों को बेनिफिट हो, जिसमें आपने क्लाउन फिश और एनेमोनिया, CA से याद रख लो, म्यूचुअल CA, ठीक है, क्लाउन फिश और एनेमोनस। कोमेनलिज्म में आपने एक को बेनिफिट होता है और दूसरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, बैरानाक्लस ऑन वेल्स, ठीक है, BMW होता है, BW से याद रख लो। लास्ट इज पैरासिटिज्म, मतलब वन बेनिफिट एट द एक्सपेंस ऑफ अदर, मतलब एक को फायदा होता है और दूसरे को नुकसान होता है। इसमें क्या आ जाती है आपकी पैरासिटिक वर्म्स इन फिश। उसके बाद एडेप्टेशंस में आ जाते हैं, तो 3 तरह के एडेप्टेशंस है, फिजिकल, बिहेवियर और फिजियोलॉजिकल। फिजिकल में आपकी बॉडीज जो है वो इजीली एफिशिएंट है स्विमिंग के लिए, मेराइन मैमल्स फॉर द इंसुलेशन। बिहेवियर में स्कूलिंग इन फिशेस फॉर प्रोटेक्शन और माइग्रेशन ऑफ वेल्स। और फिजियोलॉजिकल में आपकी क्या आ जाती है, एबिलिटी टू एक्सट्रैक्ट एक्सेस सॉल्ट, सॉल्ट को, एक्सेस सॉल्ट को एक्सक्रेट करने की एबिलिटी, एडेप्टेशंस वगैरह, मतलब जो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं उनके सर्वाइवल के लिए। नेक्स्ट ह्यूमन इम्पैक्ट। ह्यूमन इम्पैक्ट क्या होता है, ओवर फिशिंग। अगर हम ओवर फिशिंग करते हैं तो इससे क्या होता है, फिश स्टॉक्स में डिप्लीशन आ जाता है और फूड चेन्स क्या हो सकती हैं, ख़त्म हो सकती हैं, ख़राब हो सकते हैं, इफेक्ट हो सकता है फूड चेन्स में। पोल्यूशन, जब हम पोल्यूट करते हैं अपने ओशनिक बॉडीज़ को ऑयल स्पिल करके या केमिकल रन ऑफ करके या नॉइस पोल्यूशन करके, इससे मेराइन इकोसिस्टम में प्रॉब्लम्स आते हैं। मतलब ह्यूमन से कैसे प्रॉब्लम आ सकती है, सबसे पहला ओवर फिशिंग, नेक्स्ट आ गया आपका पोल्यूशन, तीसरा क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज में जैसे ओशन वार्मिंग है, अगर पानी में एकदम से टेम्परेचर का चेंज होएगा तो ऑब्वियसली जितनी भी उनकी स्पीशीज़ हैं उनमें क्या आएगा, इफेक्ट होएगी उनकी डिस्ट्रीब्यूशन में। और उसके बाद ओशन एसिडिफिकेशन, मतलब अगर ज़्यादा CO2 अमाउंट निकलेगी कार्बन डाइऑक्साइड की तो क्या होगा,
अफेक्टिंग शेल फॉर्मिंग ऑर्गेनिज्म, जो मतलब शेल्स में रहते हैं उनको प्रॉब्लम होगी। सी लेवल राइज, अगर पानी का लेवल एकदम से राइज हो जाएगा तो जो भी कोस्टल हैबिटेट्स है जैसे मैनग्रोव्स हो गए, कोरल रीफ्स हो गए, उन पे इफेक्ट पड़ेगा सबसे ज़्यादा। और कंजर्वेशन इफेक्ट्स एफर्ट्स कौन कौन से हैं, एमपीएस मेराइन प्रोटेक्टेड एरियाज होते हैं, सस्टेनेबल फिशिंग प्रैक्टिसेस होते हैं, इंटरनेशनल ट्रीटीज़ है जिससे इनको कंजर्व किया जा सकता है। उसके बाद हम मैराइन बायोटेक्नोलॉजी में देखें तो बायो प्रोस्पेक्टिंग और एक्वाकल्चर, ये दो टर्म्स आपने अच्छे से याद रखनी है। बायो प्रोस्पेक्टिंग में क्या आ जाता है, एक्सप्लोर करना मैराइन ऑर्गेनिज्म को, वो आपकी बायो प्रोस्पेक्टिंग में आ गई। और एक्वाकल्चर में क्या आ गया, फार्मिंग, मैराइन स्पीशीज़ की फार्मिंग, जो किसके लिए इंपॉर्टेंट है, फूड प्रोडक्शन के लिए और प्रेशर को रिड्यूस करने के लिए वाइल्ड पोल्यूशन के। अब जो ये फैक्ट्स लर्न रखनी है, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फैक्ट्स। सबसे लार्जेस्ट एनिमल कौन सा है, ब्लू व्हेल। क्या है, ब्लू व्हेल, जिसका नाम क्या है, बेलिनोप्टेरा मस्कुलस, बेलिनोप्टेरा मस्कुलस, ये आपका ब्लू व्हेल का नाम है, बीबी से याद रख लो, बीबी। नेक्स्ट है ग्रेट बैरियर रीफ। रीफ में क्या आती है आपकी, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कोरल रीफ सिस्टम, जो कहाँ पे लोकेट है, ऑस्ट्रेलिया में। कहाँ पे है, ऑस्ट्रेलिया। फिर डिपेस्ट पॉइंट की बात करें तो सबसे डिपेस्ट पॉइंट क्या है, मैरिनिया ट्रेंच चैलेंजर डीप, जो अप्रॉक्सीमेटली 11,000 मीटर्स डीप है। ठीक है, उसके बाद लास्ट आ गया आपके पास मैराइन बायोलॉजी और क्लाइमेट चेंज में आपके कोरल ब्लीचिंग। ये कब अक्कर होती हैं, जब कोरल एक्सपेल देयर सिम्बायोटिक एल्गे ड्यू टू द स्ट्रेस फ्रॉम द वाटर। बस ये तो सिंपल ही है, इसको जस्ट रीड कर लो। पोरल आइस मेल्ट्स में क्या आ जाता है, मेल्टिंग आइस कैप्स और ग्लेशियर, जिससे क्या होता है, सी लेवल राइज हो सकता है और जितनी भी मेराइन लाइफ्स हैं जो पोलर रीजन में रहते हैं उनको इफेक्ट हो सकता है। मेराइन हीट वेव्स में क्या आएगा, पीरियड्स ऑफ यूजुअली वार्म सी टेम्परेचर, जिसकी वजह से मेराइन इकोसिस्टम एब्रप्ट होता है। अब थोड़ा सा इस पीडीएफ से भी बेसिक कवर कर लेते हैं। सबसे पहला है मैराइन बायोलॉजी। ये हमने क्या देखा था, साइंटिफिक स्टडी है किसकी, एनिमल और प्लांट लाइफ की, जो किस में रहते हैं, ओशन में रहते हैं। किस में रहते हैं, ओशन में रहते हैं या अदर मैराइन बॉडीज़ में रहते हैं। इसमें क्या काफ़ी सारे ऑर्गेनिज्म कवर होते हैं, फ्रॉम द माइक्रोस्कोपिक, जिसमें जू प्लैंक्टन और फाइटोप्लैंक्टन, आपके सारे वेल्स वगैरह जो अप टू 30 मीटर्स इन लेंथ होते हैं, वो सारे इसमें कवर होते हैं। अगर हम देखें मैराइन बायोलॉजी मैराइन इकोलॉजी से कैसे डिफरेंट है, क्योंकि इसमें मैराइन बायोलॉजी में हम जितनी भी ऑर्गेनिज्म कैसे एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं, एनवायरनमेंट से इंटरेक्ट करते हैं, वो पढ़ते हैं इकोलॉजी में। और मैराइन बायोलॉजी में हम उनकी स्टडी करते हैं ऑर्गेनिजम्स के। ठीक है, ये तो आपका फोटोसिंथेसिस वाला आ गया। प्राइमरी प्रोडक्शन में फोटोसिंथेसिस होती हैं, दो स्टेजेस है आपके, लाइट डिपेंडेंट और लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शंस। फिर प्राइमरी प्रोडक्शन में हमारे कौन आते हैं, फाइटोप्लैंक्टन्स आते हैं, ये हमने पढ़ा है फाइटोप्लैंक्टन्स। इसको आप जर्नली देख सकते हो, दैट्स इट। और कौन आते हैं प्राइमरी प्रोड्यूसर्स में आपके, साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया भी क्या है, प्राइमरी प्रोड्यूसर्स हैं। इनको हम ब्लू ग्रीन एल्गी के नाम से भी जानते हैं। तो ब्लू ग्रीन एल्गी किनको बोलते हैं, साइनोबैक्टीरिया को ही बोलते हैं। ये टैक्सोन ऑफ बैक्टीरिया जो क्या कंडक्ट करता है, फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है। ठीक है, उसके बाद आ जाओ, और प्राइमरी प्रोडक्शन में तीसरा आता है कैमोसिंथेसिस एट हाइड्रोथर्मल वेंट्स। ये तो चलो इसको आप नॉर्मल जाने दो। अब आ जाओ प्लैंक्टन्स। आपके प्लैंक्टन्स क्या है, वो है डिवर्स ग्रुप है ऑर्गेनिज्म का, जो कहाँ पे रहते हैं, वाटर में रहते हैं, लार्ज वाटर बॉडीज में, बट दे आर अनेबल टू स्विम अगेंस्ट अ करंट। पर ये स्विम नहीं कर पाते हैं। दे डज नॉट डिफाइन द ऑर्गेनिज्म बट हाउ ऑर्गेनिज्म लिव, ये वो टर्म वो बताती है। इसमें ये नहीं हम पढ़ेंगे कौन कौन से ऑर्गेनिज्म को डिफाइन करा है, ये बताते हैं ऑर्गेनिज्म वहाँ पे रहते कैसे हैं, क्या है इनका रहने का। इसमें हम बेसिकली प्लैंक्टन को 3 ब्रॉड ये फंक्शन है इनके। सबसे पहले फाइटोप्लैंक्टन्स में कौन है, ये हमारे ऑटोट्रॉफिक है, प्रोकैरियोटिक है एंड यूकैरियोटिक एल्गेज आ जाते हैं, जो कहाँ पे रहते हैं, नियर द वाटर सिस्टम वेयर देयर इज सफिशिएंट लाइट, जहाँ पे सफिशिएंट लाइट है सो दैट फोटोसिंथेसिस हो पाए। इसमें कौन कौन से आते हैं, हमारे डायाटम्स आ जाते हैं, डाइनोफ्लेगलेट्स आ जाते हैं, ग्रीन एल्गीज आएंगे, कोकोलिथोफेयर आएंगे एंड साइनोबैक्टीरियाज आएंगे। उसके बाद सेकेंड ग्रुप आ जाता है हमारा जू प्लैंक्टन, जिसमें स्मॉल प्रोटोजोआ और मेटाजोआज आएंगे, जैसे या फिर आ जाएंगे आपके लार्जर फिशेज एनिमल, जैसे फिश हो गया, क्रिस्टेन्स हो गया, एनालिड्स हो गए, ये आपके इसमें आ जाएंगे।
और तीसरा आपका आएगा बैक्टीरिया प्लैंकटन, जिसमें बैक्टीरिया और आर्केज आएंगे, ये भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। बाकी लेक्चर हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर कर लेंगे, जिसमें हम जोन्स के बारे में, जैसे हमने जोन्स पढ़े थे, ये जोन्स के बारे में और डिस्कशन है, और साथ में एमसीक्यूज़ कवर कर लेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अभी के लिए इतना इनफ है आज के लिए। बाकी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, अपनी रिवीजन करो, कोई प्रॉब्लम है तो मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। थैंक यू।